अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें पाया गया है कैप्टन दोषी। 30 सेकेंड की वीडियो वो लोग ने बताया है कि कैप्टन अग्रवाल साहब वो दोषी हैं क्योंकि पेट्रोल उन्होंने बंद किया था। ऐसा कोई कर सकता है? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बाहर की जो कंपनियां हैं हमारे देश को किस नज़रिए से देखती हैं वो पता चल रहा है कि 29 सेकेंड की वो लोग ने आवाज़ सुनाया है कि उसमें फ्यूल स्विच का आया है। बाकी सब ख़त्म, कुछ नहीं बचा, कुछ है नहीं है रिपोर्ट में। सिर्फ एक कैप्टन ही दोषी है। ये जो बाहर की कंपनियां हैं ना, भारत को बदनाम करने की, भारत के कैप्टन को बदनाम करने की इनकी साजिश है। क्योंकि वो कैप्टन तो दुनिया में रहे नहीं अग्रवाल साहब, और उनको इतना एक्सपीरियंस था कि वो इतने सारे प्लेन उड़ा चुके। वो कितने घंटा का एक्सपीरियंस था, 10,000 से 12,000 के। तो वो ऐसा कोई कर नहीं सकता। कोई मैनुअल नहीं चलती है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए चलती है। तो आपको हमको सोचना चाहिए कि ये जो कंपनियां जांच की है उसने ना ये गलत बोला है कि कैप्टन की गलती नहीं हुई। कैप्टन गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि वो लैंड हो चुका था। उसके बाद वो ऑटो मोड में डालते हैं, जब ऊपर जाता है स्टार्ट में वो लोग खुद स्पीड देते हैं। तो ये सब कंपनी अपनी गलती छुपाने के लिए किसी न किसी को ऊपर तो फोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कल के कंपनी का जो प्लेन बनाती है उसके ऊपर आ जाएगा। लोग उससे फिर क्या सवाल पूछेंगे कि आपका जो प्लेन है आप बनाते हो ये सही नहीं है। तो अपना बिजनेस बचाने के लिए वो कैप्टन अग्रवाल को दोषी बनाया है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट पूरे दुनिया में, पूरे भारत में ये जो हादसा हुआ, 270 लोग जान गंवाए हैं। बहुत दर्दनाक घटना थी भारत के लिए। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे उसमें मौत के मुंह में कैसा गए हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। कितना दर्द होगा वो तो वीडियो आप लोग ने देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे थे, एक जो डॉक्टर थे, वो वीडियो बहुत ही ख़तरनाक था। वो बहुत ऐसा था कि वो बच्चे कैसा झुलस के मर गए हैं। तो दोस्तों बाहर की जो कंपनियां हैं ना, आज भी भारत को बेवकूफ़ समझती हैं कि भारत में लोगों के पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और इसके लिए यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पे यही बता दीजिए, जैसे आप कंप्यूटर है, अगर आप स्विच आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक पूरा सॉफ्टवेयर आप एक एक कैंसिल नहीं कर देंगे तो डायरेक्ट स्विच ऑफ नहीं होता। वो तो बहुत बड़ा प्लेन था, बहुत बड़ा प्लेन था कि वो सॉफ्टवेयर के जरिए चलता है और डायरेक्ट नहीं वो बंद हो सकता है, क्योंकि उसमें पेट्रोल बंद करने का ऐसा डायरेक्ट कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये सरासर झूठ है, सॉफ्टवेयर के जरिए चलती है और ये कैप्टन को बदनाम करने की साजिश है। तो दोस्तों पूरे भारत ने देखा और दंग रह गया कि ये कैप्टन की कमी नहीं हो सकती, इसमें कुछ दाल में काला है। तो दोस्तों कंपनियां अपना दामन झाड़ते हुए, अपना बचाव करते हुए कैप्टन के ऊपर पूरा बोला है कि कैप्टन की गलती है। तो मैं तो नहीं मानता हूँ, हमारे भारत के लोग बहुत सारे नहीं मानते हैं कि कैप्टन की कमी होगी, जिनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस था और वो अभी रिटायर होने वाले थे, इस्तीफ़ा देने वाले थे कि अभी मेरा लास्ट चांस है, अब नहीं जाऊँगा मैं। तो ऐसा कोई ये कार चलाने वाला जानबूझ के अपनी कार को क्या खड्डे में, खाई में, कैसा मतलब अपने मौत को गले लगा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान की एक जिम्मेदारी होती है कि जो कैप्टन साहब ने निभाया है, पर लेकिन बाहर की कंपनी आके लीपा पोती करके पूरा कैप्टन को बोला है कि हमारे भारत की जो सरकार, उसको बोलना चाहिए कि भाई हमारे कैप्टन का तजुर्बा बहुत ज़्यादा था, उनकी गलती नहीं हो सकती। और उसमें 1.5 मिनट का जो प्लेन लैंडिंग हुआ था, वो 1.5 मिनट की आवाज़ रिकॉर्डिंग में सिर्फ आपने 29 से 30 सेकंड का सुनाया है बस, और कुछ नहीं था। आपको पूरा दिखाना चाहिए, पूरा बताना चाहिए कि कहाँ से उड़ा, क्या हुआ, कि कैसा गिरा, जब ये लोगों को समझ में आता कि हाँ ये है। और दोस्तों भारत के लोग अच्छे हैं, जो बाहर के लोग हैं वो भारत को हमेशा गलत नज़र से देखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले भी ब्रिटिश काल के लिए लड़ा गया था, तो उनको ब्रिटिश वाले आतंकवादी बोलते थे,
जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उन्होंने इनाम रखा था। तो कभी विदेशी कंपनी क्या भारत का भला सोचेंगी? नहीं सोचेंगी। तो दोस्तों, कैप्टन हमारे जहाँ भी हैं अमर रहें, उनके लिए बहुत दुख व्यक्त करते हैं। दोस्तों, बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, ख़त्म करते हैं।